लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं किस तरह से भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी जहां राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने वाला है, उसके बाद क्या शक्ति परीक्षण होगा, क्या कमलनाथ की सरकार अपना अस्तित्व बचा पाएगी, क्या कमलनाथ की सरकार ये साबित कर पाएगी कि उसके पास बहुमत है, और अगर नहीं तो क्या ऑपरेशन कमल सफल होगा। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब अब से कुछ ही क्षणों बाद आपके सामने उपस्थित होंगे। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो चुका है विधानसभा मध्य प्रदेश में। रोड मैप बनाकर अगले 5 तक की अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर उस पर कार्य शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि वचन पत्र और रोड मैप पर अमल कर मेरी सरकार प्रदेश की एक नई प्रोफाइल बनाने में सफल होगी। जय हिंद, धन्यवाद। अभिभाषण की प्रक्रिया आपसे बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रही है। और एनके सिंह साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि आखिरकार यह अभिभाषण, जाहिर सी बात है मौजूदा कमलनाथ सरकार का अभिभाषण है, सरकार का इंटेंट क्या है, बजट में किस तरह की बातें सामने आ सकती हैं, पूरे साल भर सरकार का दिशा निर्देश क्या होगा। लेकिन इस अस्थिरता के माहौल में जब यह अभिभाषण हो रहा है, क्या ऐसा कोई प्रेसिडेंट अभी तक है कि अभिभाषण से पहले यह तय नहीं है कि सरकार है या नहीं है? हाँ, आमतौर पे ये क्राइसिस होती नहीं है, अभिभाषण के बाद ये क्राइसिस आती है जी। लेकिन अभी क्राइसिस, जैसा कि कहा अभी इन्होंने, जोशी जी ने, बिल्कुल सही है कि अभी क्राइसिस कोई आई नहीं है, अभी तो सरकार वो है। और इसीलिए लगातार आप देखेंगे गवर्नर जब बोल रहे होंगे हमारी सरकार कहते हैं, तो अभी तक वो उन्हीं की सरकार है जब तक कि फ्लोर टेस्ट ना हो। ये तो परंपरा भी है। हाँ, परंपरा, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक वो है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम का। और जो गवर्नर ने संदेश दिया है उसको फॉलो करना, ये स्पीकर को आमतौर पे किया जाता है कि गवर्नर के संदेश को आर्टिकल 175(2) में वो प्रावधान है, उसको स्पीकर मानता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पीकर ने उसकी जगह, असल में शब्द जो यूज हुआ है वो है एट द कन्वीनियंट डिस्पैच, सुविधा अनुसार शीघ्रता से, ये शब्द लिखा हुआ है। अब सुविधा, अगर स्पीकर कह रहा है कि नहीं साहब हमें कोरोना वायरस ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है, सुविधा नहीं है, तो वो इस समय ना फ्लोर टेस्ट नहीं कराएंगे। और मुझे लगता है यही कहने जा रहे हैं स्पीकर कि साहब कोरोना का इतना बड़ा संकट है, लिहाजा अभी हम। और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक, आप सोचिए कि एक विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाए, अच्छा वो भी बड़े नहीं, और उसको ठीक करने की कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। ये अपने आप में कई सारी बातें सामने रख रहा है। ये तो शतरंज के बिसात है, जिसमें कि देख प्यादे हैं। पीएम त्रिपाठी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, आज जो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, इस तरह का संकट अन्य राज्यों में भी हम पहले देख चुके हैं और एक नया प्रेसिडेंट बन चुका है कि आप जितनी। इस समय कुछ अपडेट के साथ में हमारे सहयोगी दुर्गेश भी जुड़े हैं। दुर्गेश, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में मैं आपने दिखाना चाहूँगा कि राज्यपाल लालजी टंडन जो है वो बाहर आ गए हैं और उनके साथ विधानसभा स्पीकर हैं। देखिए, अंदर उन्होंने घोषणा करने के बाद अब वो बाहर निकल आए हैं, अपनी कार में बैठ रहे हैं, उनका काफिला जो है अब यहाँ से निकलेगा। उनके साथ विधानसभा स्पीकर है और देख सकते हैं कि सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। ये बात दर्शाता है कि कोरोना को लेकर विधानसभा में भी सतर्कता बरती जा रही है। जिस तरीके से सरकार लगातार ये कह रही थी कि हमारे लिए प्राथमिकता में कोरोना वायरस भी है और हम उसको लेकर किसी तरह की लापरवाही या चूक नहीं करना चाहते हैं। और विधानसभा के अंदर भी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा अजय जी के सभी लोग मास्क लगाए हुए। और ये देखिए, ये राज्यपाल का काफिला अब यहाँ से, राज्यपाल अगर विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं अजय सर, ये देखिए, और वो भी बहुत ही कम लाइनों में, कम ही शब्दों में अपनी बात राज्यपाल ने दरअसल कुछ खास कहा ही नहीं। ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने सिर्फ सत्र की शुरुआत की, मुश्किल से 1-1.5 मिनट का भाषण। तो क्या ये माना जाए कि सत्र की शुरुआत मात्र है, अभिभाषण नहीं हुआ है? किस तरीके से चीजों को देखा जाए? वो फ्रेम में दिख रहे हैं। पीएम त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, राज्यपाल टंडन ने मुश्किल से सत्र की शुरुआत की, अभिभाषण किया नहीं और मध्य प्रदेश की विधानसभा से अभी बाहर निकल गए हैं। अब इसे किस नजरिए से देखा जाए? क्या यह माना जाए कि अब इसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा, या ये माना जाए कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा? क्या साइनेडाई किया जा सकता है
या फिर विधानसभा की कार्यवाही को आज के लिए स्थगित किया जा सकता है? क्या क्या संभावनाएं अब आप देख रहे हैं? नहीं, ये सारी संभावनाएं जो आपने कही ये सभी बिल्कुल घट सकती हैं। अब ये विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल महोदय को निर्णय लेना है कि वो क्या कार्रवाई के लिए अंतिम रूप से फैसला लेते हैं, क्योंकि जितने अभी आपने घटनाक्रम बताए कि राज्यपाल महोदय आए, बहुत कम देर के लिए विधानसभा के अंदर गए और बहुत ही जल्दी वापस भी आ गए, तो सत्र तो प्रारंभ हो गया जी, लेकिन उनका अभी अभिभाषण नहीं हुआ। आगे फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा, साइन डाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी संभावनाएं अभी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, अभी जो जानकारी आ रही है मैं उससे भी आपको अवगत कर दूं। जानकारी आ रही है कि राज्यपाल ने कहा है कि सभी विधायक नियमों का पालन करें, संविधान के अंतर्गत सत्र को चलाया जाए और इसी के आधार पर संविधान के आगे कार्रवाई की बात राज्यपाल ने कही है। तो क्या इसे किस नजरिए से देखें, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप मुझे एक उदाहरण बता दें। जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहा हूँ। मुझे एक उदाहरण बता दें जिसमें कभी भी राज्यपाल महोदय या विधानसभा अध्यक्ष ने कहा हो। जी बिल्कुल, लेकिन आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें जी, तिवारी जी आपका रुख करेंगे इसको, पूरे आगे के जो समीकरण हैं संवैधानिक रूप से उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे खास बात ये आपको बता दें, कार्यवाही अब हंगामेदार होती हुई नजर आ रही है। राज्यपाल ने 1 मिनट में अपनी तमाम बातें कही और उसके बाद में अब हंगामे की तस्वीर नजर आ रही है।